हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल आर्कियोलॉजी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे दोस्तों। तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। हमारा आज टॉपिक है 16 महाजनपद। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? आपके ऑप्शन है: ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। जो भी उत्तर भी बता रहे हैं, उत्तर सी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही है। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह विशाल साम्राज्य ओक्सस नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुसंगठित रूप से एक छत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। महापद्म नंद नंद वंश का एक महान शासक था। उसने पौरवों, इक्ष्वाकुओं, प्राग्योतों को, जो कौशाम्बी, कौशल और अवंती में शासन कर रहे थे, पराजित कर अधिकांश उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो ठीक है दोस्तों, आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचमार्क सिक्का कहां पर था, कहां चलता था? वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पंचमार्क सिक्का है वो मौर्य काल में प्रचलित में सर्वाधिक था। तो आपका उत्तर मौर्य काल सी हो जाएगा। जो भी सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। इसकी कुछ थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रचलन मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। दोस्तों ये 6वीं शताब्दी में शुरू हो गया था इसका प्रचलन, और मौर्य काल में सर्वाधिक होने लगा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16 महाजनपदों के बारे में कौन किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है: अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, दीपवंश, महावंश। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बौद्ध 16 महाजनपद हैं उनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में, इन दोनों में देखा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से विस्तृत जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में 16 महाजनपदों के प्रशासन एवं प्रशासकों की विस्तृत जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जो मैंने अभी बताया है, में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शतनाग वंश का कौन सा शासक था जिसने समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है: शतनाग, नंदीवर्धन, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। जो दोस्त कालाशोक बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या वो देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में शतनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में किया गया था। पुराण एवं दिव्यावदान में कालाशोक को काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। शतनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आपके ऑप्शन है: मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली, मुंगेर। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी उत्तर वैशाली सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। शतनाग वंश ने शतनाग ने अपनी राजधानी है वो वैशाली को बनाया था। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, उसे देख लेते हैं। शतनाग ने अवंती एवं वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था।
परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था।